हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले क्लास में हम यह समझ चुके हैं कि पार्टनर दो तरह से ड्राइंग करता है, इरेगुलर ड्राइंग और रेगुलर ड्राइंग। इरेगुलर ड्राइंग मीन्स जब पार्टनर अनइक्वल अमाउंट इरेगुलर इंटरवल पे फॉर्म से ड्राइंग करता है उसे हम इरेगुलर ड्राइंग कहते हैं। पिछले क्लास में सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से हम इरेगुलर ड्राइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम रेगुलर ड्राइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सीखेंगे। रेगुलर ड्राइंग मीन्स इक्वल अमाउंट जब पार्टनर रेगुलर इंटरवल पे फॉर्म से ड्राइंग करता है उसे हम रेगुलर ड्राइंग कहते हैं। जैसे 1000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर वह ड्राइंग करता है, 3000 पर क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर वह ड्राइंग करता है। जैसे अगर 1000 पर मंथ वह ड्राइंग करता है, यहाँ पर इक्वल अमाउंट रेगुलर इंटरवल पे फॉर्म से ड्राइंग हो रहा है, इसको हम रेगुलर ड्राइंग कहेंगे। रेगुलर ड्राइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन हम सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ही लंबा हो जाएगा। कम समय में रेगुलर ड्राइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम एवरेज पीरियड मेथड से निकालते हैं। एवरेज पीरियड मेथड में हमें सिर्फ दो चीज निकालना होता है। पहला एनुअल ड्राइंग, जिसे हम टोटल ड्राइंग भी कहते हैं। दूसरा एवरेज पीरियड, क्योंकि एवरेज पीरियड मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है एनुअल ड्राइंग या टोटल ड्राइंग। मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड बाय 12। एनुअल ड्राइंग निकालना बहुत ही आसान है। अगर 1000 पर मंथ दिया हुआ है, यहाँ पर हम 1000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल ड्राइंग निकल जाएगा। अगर 1000 पर क्वार्टर दिया हुआ है तो 1000 को हम 1 ईयर में 4 क्वार्टर होता है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एनुअल ड्राइंग निकल जाएगा। एवरेज पीरियड निकालना भी बहुत ही आसान है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है month left after first drawing plus month left after last drawing by 2। इससे हमारा एवरेज पीरियड निकल जाएगा। यहाँ पर अप्रैल के ड्राइंग पर 12 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करेगा, मई के ड्राइंग पर 11 मंथ का इंटरेस्ट पे करेगा, जून में 10, यहाँ 9, यहाँ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब अगर वह हर एक मंथ के फर्स्ट डेट को ड्राइंग करता है तो एवरेज पीरियड हमारा निकल जाएगा मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। यहाँ पर 1 अप्रैल को ड्राइंग करता है तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो जाएगा 12 प्लस
मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग वह करता है 1 मार्च को, 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 मंथ रह जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, 13/2। यहाँ पर एवरेज पीरियड हमारा निकल जाएगा 6.5। अब अगर यहाँ पर 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो पे करता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा एनुअल ड्राइंग, यहाँ पर 1000 पर मंथ वो ड्राइंग करता है, तो एनुअल ड्राइंग हो जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दिया हुआ है, 6/100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड यहाँ पर हमको 6.5 निकला है बाय 12। $390 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगा। इस तरह एवरेज पीरियड मेथड से रेगुलर ड्राइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना बहुत ही आसान होता है। अब पार्टनर जो फर्म से ड्राइंग करता है वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो सकता है, मिडल ऑफ एवरी मंथ हो सकता है और एंड ऑफ एवरी मंथ हो सकता है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मीन्स हर एक मंथ के फर्स्ट डेट को वह ड्राइंग करता है। मिडल ऑफ एवरी मंथ मीन्स हर एक मंथ के 15 को वह ड्राइंग करता है और एंड ऑफ एवरी मंथ मीन्स हर एक मंथ के लास्ट डेट को वह ड्राइंग करता है। तो एवरेज पीरियड हम कैसे निकालेंगे, इसको हम समझते हैं। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला हम पहले समझ चुके हैं। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस months left after last drawing by 2। अब यहाँ ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मिडल ऑफ एवरी मंथ एंड ऑफ एवरी मंथ हो सकता है। अगर ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दिया हुआ है दैट मीन्स कि हर एक मंथ के फर्स्ट डेट को वह ड्राइंग करता है, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो जाएगा 12 मंथ, 12 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यहाँ पर वह लास्ट ड्राइंग करता है 1 मार्च को, 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 मंथ होता है, तो प्लस 1 मंथ बाय 2। 6.5 एवरेज पीरियड हमारा निकल जाएगा। और अगर ड्राइंग मिडल ऑफ एवरी मंथ दिया हुआ होगा तो हर एक मंथ के 15 को वह ड्राइंग करता है, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो जाएगा 11 मंथ प्लस यहाँ पर 15 को वह ड्राइंग कर रहा है तो आधा मंथ 11.5। यहाँ पर मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो जाएगा 11.5 प्लस यहाँ पर 15 मार्च को वह ड्राइंग कर रहा है, यहाँ पर लास्ट में आधा मंथ लेफ्ट रह जाएगा, यहाँ पर प्लस 0.5 बाय 2। यहाँ पर एवरेज पीरियड हमारा 6 निकल जाएगा। और अगर ड्राइंग एंड ऑफ एवरी मंथ दिया हुआ है तो यहाँ पर फर्स्ट ड्राइंग वो 30 अप्रैल को करेगा, सेकेंड ड्राइंग वो 31 मई को, फिर 30 जून को, इसी तरह हुआ लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को करेगा। यहाँ पर
फर्स्ट ड्राइंग वो 30 अप्रैल को करता है तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो जाएगा 11 मंथ, प्लस यहाँ पर 31 मार्च को वह लास्ट ड्राइंग करता है क्योंकि वह ड्राइंग एंड ऑफ एवरी मंथ कर रहा है। यहाँ पर 31 मार्च को वह लास्ट ड्राइंग करता है तो मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हो जाएगा 0 मंथ बाय 2। यहाँ पर एवरेज पीरियड निकल जाएगा 5.5। इस तरह जब ड्राइंग मंथली ड्राइंग होगा और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होगा तो एवरेज पीरियड हमारा 6.5 निकलेगा। मिडिल ऑफ एवरी मंथ होगा तो एवरेज पीरियड हमारा 6 निकलेगा और एंड ऑफ एवरी मंथ होगा तो एवरेज पीरियड हमारा 5.5 निकलेगा। अब अगर ड्राइंग मंथली के बदला क्वार्टरली दिया हुआ होगा तो एक ईयर में 4 क्वार्टर होता है, 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है तो 1 ईयर में 4 क्वार्टर होता है। यहाँ पर 4 क्वार्टर हो जाएगा, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और 4 क्वार्टर। तो बिगिनिंग ऑफ each quarter, middle of each quarter और end of each quarter। हम एवरेज पीरियड निकालेंगे। अगर ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो जाएगा 12 मंथ, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में ही वह ड्राइंग कर लेता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग वह करता है 1 जनवरी को, लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में ही वह ड्राइंग कर लेता है। यहाँ पर हो जाएगा 3 मंथ बाय 2, 15 बाय 2 7.5। 7.5 हमारा एवरेज पीरियड निकल जाएगा। अगर ड्राइंग वह मिडल ऑफ ईच क्वार्टर करता है तो यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर के मिडल में वह ड्राइंग करेगा 1.5 और 1.5। फर्स्ट क्वार्टर के मिडल में वह ड्राइंग करेगा तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो जाएगा 9 मंथ प्लस 1.5 मंथ, 9 प्लस 1.5। यहाँ पर 10.5 मंथ हमारा निकल जाएगा मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। यहाँ पर 10.5 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग वो करता है लास्ट क्वार्टर के मिडल में, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हो जाएगा 1.5 मंथ। यहाँ पर हो जाएगा 1.5 मंथ बाय 2। यहाँ पर 12 बाय 2 6। यहाँ पर एवरेज पीरियड हमारा निकल जाएगा 6। अब अगर वह ड्राइंग एंड ऑफ ईच क्वार्टर करता है तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो जाएगा 9 मंथ, क्योंकि वह फर्स्ट क्वार्टर के एंड में ड्राइंग कर रहा है। यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग वह करता है क्वार्टर के एंड में, तो यहाँ पर मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हो जाएगा 0 बाय 2, 9 बाय 2 4.5। 4.5 हमारा एवरेज पीरियड निकल जाएगा। इस तरह जब ड्राइंग क्वार्टरली होगा तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में एवरेज पीरियड हमारा 7.5 निकलेगा, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में एवरेज पीरियड हमारा 6 निकलेगा और एंड ऑफ ईच क्वार्टर में हमारा एवरेज पीरियड 4.5 निकलेगा। अब अगर ड्राइंग क्वार्टरली के बदला हाफ ईयरली हो तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? यहाँ पे ड्राइंग हाफ ईयरली है और ड्राइंग यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड दिया हुआ है, मिडिल ऑफ ईच पीरियड दिया हुआ है और एंड ऑफ ईच पीरियड है।
अगर ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड दिया हुआ है तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो जाएगा 12 मंथ। 12 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हो जाएगा, लास्ट ड्राइंग वह 1 अक्टूबर को करता है क्योंकि यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड दिया हुआ है तो वह लास्ट ड्राइंग 1 अक्टूबर को करता है। तो यहाँ पर मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 6th मंथ बाय 2 18 बाय 2 यहाँ पे हो जाएगा 9। यह हमारा एवरेज पीरियड निकल जाएगा। अगर ड्राइंग मिडल ऑफ ईच पीरियड दिया हुआ है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो जाएगा, यहाँ पर मिडल में वह ड्राइंग कर रहा है 3 मंथ और 3 मंथ। यहाँ पर फर्स्ट ड्राइंग का 3 मंथ और यहाँ पर लास्ट ड्राइंग का 6th मंथ। 6 प्लस 3 9 मंथ प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग वह करता है लास्ट पीरियड के मिडल में 3 मंथ और 3 मंथ। लास्ट ड्राइंग के बाद लेफ्ट रह जाता है 3 मंथ, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3 मंथ बाय 2 12 बाय 2 6th। यह हमारा एवरेज पीरियड निकल जाएगा। अब अगर ड्राइंग एंड ऑफ ईच पीरियड दिया हुआ है तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो जाएगा, फर्स्ट पीरियड के एंड में वह ड्राइंग करता है तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो जाएगा 6th मंथ प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग वह करता है लास्ट पीरियड के एंड में तो मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हो जाएगा 0 बाय 2 6 बाय 2 3 हमारा एवरेज पीरियड निकल जाएगा। इस तरह जब ड्राइंग हाफ ईयरली होगा तो बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड में एवरेज पीरियड हमारा 9 निकलेगा, मिडल ऑफ ईच पीरियड में एवरेज पीरियड हमारा 6 निकलेगा और एंड ऑफ ईच पीरियड में एवरेज पीरियड हमारा 3 निकलेगा। अब यह जरूरी नहीं है कि ड्राइंग हमेशा वह अकाउंटिंग पीरियड के फर्स्ट मंथ अप्रैल से ही करेगा। ड्राइंग वह किसी भी मंथ से स्टार्ट कर सकता है, जैसे वह मंथली ड्राइंग करता है जुलाई मंथ से। वो जुलाई से पर मंथ 1000 का ड्राइंग करता है तो बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड हो जाएगा मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। यहाँ पर अगर ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड दिया हुआ है तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो जाएगा 9 मंथ प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हो जाएगा, लास्ट ड्राइंग वह 1 मार्च को करता है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1 बाय 2 10 बाय 2। यहाँ पर 5 हमारा एवरेज पीरियड निकल जाएगा। अब अगर ड्राइंग वह मिडल ऑफ ईच पीरियड करता है तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो जाएगा 8 मंथ प्लस 0.5 क्योंकि फर्स्ट मंथ के मिडल में वह ड्राइंग करता है तो हाफ मंथ प्लस 8 मंथ, यहाँ पर हो जाएगा 8.5 मंथ प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हो जाएगा, यहाँ पर वह मंथ के मिडल में ड्राइंग कर रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 0.5 बाय 2 9 बाय 2 4.5 हमारा एवरेज पीरियड निकल जाएगा। अब अगर ड्राइंग वह एंड ऑफ ईच पीरियड करता है तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो जाएगा 8 मंथ प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हो जाएगा, लास्ट ड्राइंग वो 31 मार्च को करता है क्योंकि एंड ऑफ ईच पीरियड है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 0 बाय 2 8 बाय 2, यहाँ पर 4 हमारा एवरेज पीरियड निकल जाएगा। इस तरह रेगुलर ड्राइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम एवरेज पीरियड मेथड से निकालते हैं। एवरेज पीरियड मेथड में सबसे इम्पोर्टेंट एवरेज पीरियड निकालना होता है, जिसे हम आज की क्लास में समझे हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके इसे हम और अच्छी तरीके से समझेंगे। थैंक यू।